नमस्कार दोस्तों, DRN टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है। टाइटल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसे सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है और इसका शिलान्यास 19 जनवरी 2023 में मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इस एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंडिया में इस समय कई सारे एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और गवर्नमेंट 2025 तक ऑलमोस्ट 22-23 से भी ज्यादा नए एक्सप्रेसवे बनाकर रेडी कर देगी और तब तक इंडिया में 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का एक्सप्रेसवे नेटवर्क बन जाएगा, जो हमारी कंट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने से काफी अच्छी तरह से कनेक्ट हो गया है और सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे से वेस्टर्न इंडिया और साउथर्न इंडिया दोनों काफी अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे इंडिया के 6 मेजर स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा, जो कि टोटल 1271 किलोमीटर लंबा होगा। स्टेट वाइज यह एक्सप्रेसवे गुजरात में 68 किलोमीटर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 484 किलोमीटर, कर्नाटका में 177 किलोमीटर, तेलंगाना में 65 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 321 किलोमीटर और तमिलनाडु में 156 किलोमीटर लंबा होगा। रूट अलाइनमेंट के हिसाब से यह एक्सप्रेसवे गुजरात में सूरत के नवसारी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होकर संगमनेर, सोलापुर, कालाबुर्गी, रायचूर, कुर्नूल, कडप्पा, तिरुपति से होते हुए चेन्नई के पास एंड होगा। दोस्तों, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के बाद वेस्टर्न इंडिया और साउथर्न इंडिया बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है जिसे NHAI के द्वारा करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन चौड़ा बनाया जाएगा, जिस पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी सूरत से चेन्नई तक जाने के लिए 1604 और 1614 किलोमीटर लंबे 2 रूट हैं, जिसमें कम से कम 30 घंटों का समय लगता है। परंतु सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद इस दूरी को मात्र 14 से 15 घंटों में पूरा किया जा सकेगा, जिससे कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही, साथ ही लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी और व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। 1271 किलोमीटर लंबे पूरे सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे को बेसिकली 2 फेजों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला 564 किलोमीटर लंबा सूरत सोलापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर है और दूसरा 707 किलोमीटर लंबा सोलापुर चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर इस एक्सप्रेसवे की ग्रीनफील्ड सेक्शन को देखा जाए तो इसमें पहला ग्रीनफील्ड सेक्शन सूरत के नवसारी से नासिक होते हुए अहमदनगर तक 290.7 किलोमीटर का है, जबकि इस परियोजना का दूसरा ग्रीनफील्ड भाग अक्कलकोट से कालाबुर्गी, रायचूर होते हुए कुर्नूल तक 281 किलोमीटर लंबा है। इन दोनों ग्रीनफील्ड सेक्शन के बाद इस एक्सप्रेसवे का बाकी का पूरा भाग ब्राउनफील्ड है, जिसमें मौजूदा हाईवेज को 6 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। कर्नाटका राज्य में आने वाले इस एक्सप्रेसवे के 177 किलोमीटर रूट में से 136.5 किलोमीटर रूट का 19 जनवरी 2023 को मोदी जी के द्वारा आधारशिला रखी गई थी और इसी के साथ सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। शिलान्यास किए गए 136.5 किलोमीटर रूट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसका पहला सेक्शन कालाबुर्गी जिले में बदादल गांव से मरादगी एस अंडोला गांव के बीच 71 किलोमीटर लंबा सेक्शन है, जिसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट PNC इंफ्राटेक कंपनी के पास है और इस सेक्शन को 2100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसका दूसरा सेक्शन यादगीर जिले में मरादगी एस अंडोला गांव से बसवंतपुर गांव तक 65.50 किलोमीटर लंबा है और इस फेज को दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के द्वारा 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे की ओवरऑल रूट की तो सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे में सूरत से अहमदनगर तक के ग्रीनफील्ड पैच की DPR और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ भाग का टेंडर भी इनवाइट किया जा चुका है। इस एक्सप्रेसवे के दूसरे ग्रीनफील्ड पैच अक्कलकोट से कुर्नूल तक की भी DPR तैयार हो चुकी है, जमीन अधिग्रहण पूरी हो चुकी है और टेंडर भी इनवाइट किए जा चुके हैं। इस पैच को टोटल 6 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पैकेज 2 और पैकेज 3 का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और बाकी के पैकेजेस का भी जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
NHAI की डेडलाइन के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे को 2025 या 26 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों, अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, विजयवाड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा, जिससे वेस्टर्न इंडिया और साउथर्न इंडिया की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो सकेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।